वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम आ व इंद्रम कृवि यथा वाजयन्तः सत्क्रतुम महिष्ठम सिंच इंदुभिः। भली भांति सिंचन करो तुम्हारे अपने लिए इंद्रियों को वश में करने वाले का, जैसे कि कुएं का धर्मिष्ठ को प्राप्त होते हुए सैकड़ों कर्म यज्ञ करने वाले का, सैकड़ों प्रज्ञाओं वाले का, अत्यंत महान का इंद्रियों द्वारा। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 30वां सूक्त है। कंट्रोल करो, तुमको ऐसे बनना है, तुम्हें ऐसे बनना है। कहीं बोलेगा कि अग्नि बनना है, कहीं बोलेगा कि वायु बनना है, कहीं बोलेगा कि इंद्र बनना है। तो आपको यहां इंद्र बनना है, यहां बोल रहा है कि पहले अब इंद्र बनो आप। वो कब बनोगे? जब आप अपने आप पे कंट्रोल करोगे, अपनी गतिविधियों पर अंकुश लगाओगे, अपनी सोच पर, अपनी इंद्रियों पर। क्या मेरे लिए सही है? वेद क्या कहता है? मेरा मन हुआ कि ऐसा करना है, नहीं, वेद क्या कहता है? वहां वेद गाइडेंस लो। वेद क्या कह रहा है कि वो चीज आपके लिए जरूरी है, आवश्यक है, तो उसको यूज करिए, अपनाइए। अगर वेद निषेध कर रहा है उस चीज का, तो उसे त्यागना होता है, लेकिन वो त्याग ही आप नहीं कर पाते। व्यक्ति उस इंद्रियों का इतना बड़ा दास होता है, इंद्रिय में इतना लिप्त हो जाता है वो अपनी इंद्रिय निग्रह में, कि वो बहुत सारी चीजों को समझ ही नहीं पाता। अभी हम देखते हैं बहुत सारे लोग एडिक्ट हैं, एल्कोहल एडिक्ट, शराब पीते हैं। उनके जीवन का सबसे बड़ा दोष है कि वो शराब ही नहीं छोड़ पा रहे। क्यों? क्योंकि वहां उनका कंट्रोल नहीं। अब उनके लिए कितनी दवाएं करेंगे, डॉक्टर भी दवाएं देता है। कई बार तो कुछ लोग ऐसे हैं कि बोलते हैं हम ऐसी दवा देंगे जिससे शराब छूट जाएगी, जिससे आपकी स्मोकिंग छूट जाएगी। उनके लिए बड़े बड़े अस्पताल बने हुए हैं। क्यों? शराब छुड़ाने के लिए। अब आप बोलोगे कि ये भी कोई, आपको हंसी आएगी, ये भी कोई वो है क्या? ऐसा भी क्या होता है? लेकिन होता है। जो लोग उसके एडिक्ट हैं वो उस चीज से नहीं निकल पाते। कई लोग जुआ खेलते हैं, तो भैया उनके सट्टे के, जुए के आदि है, वो नहीं निकल पाते वहां से, उनको लत है। कई लोग हम देखते हैं नशा करने के आदि, हम पेपर में पढ़ते, समाचार पत्रों में पढ़ते, वो अपने घर के बर्तन बेच देंगे, कुछ भी कर डालेंगे। वो इंसान उसी प्रवृत्ति को वहां पर रोकता है। वो कहता है कि नहीं, आपको अपनी इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना। आपकी उस एक कमी ने आपका अपने आप पे कंट्रोल नहीं, तो उसकी आपकी सारी विशेषताएं धरी की धरी रहेगी। कोई आपकी विशेषताओं को नहीं देखेगा, आपकी सिर्फ उसी कमी को देखेगा। और वही एक कमी, वही एक आपका जो आपका कंट्रोल नहीं है, वो आपको बर्बाद कर डालेगी। तो कमजोर इच्छा शक्ति वाले जो लोग हैं, इस धर्म को जीत नहीं पाते और अपने आप से पराजित हो जाते। लेकिन ईशान कहता है कि नहीं, इच्छा शक्ति को सुदृढ़ करना है। वहां इंद्र को तो बोले गए कि वो अपने आप पे कंट्रोल करे, और जो दूसरे इंद्र हैं जो उसके आसपास रहते, उनको बोला गया कि आप उसकी मदद करो, उसको उस स्तर पर आप लेकर आइए। यहां उसको, दूसरे इंद्र को भी ये बोला गया कि आप उनकी इंद्रियों को वश में करने में उनकी सहायता करें। सैकड़ों कर्म यज्ञ करने वाले का, सैकड़ों प्रज्ञाओं वाले का, अत्यंत महान का इंद्रियों द्वारा। इस मंत्र में कहा गया है कि सैकड़ों कर्म करने वाले का, सैकड़ों यज्ञ करने वाले का, सैकड़ों प्रज्ञाओं वाले का, अत्यंत महान का इंद्रियों द्वारा सिंचन करो। ऐश्वर्यशाली लोगों को इंदु कहा जाता है। इस मंत्र में यह बतलाया गया है कि सैकड़ों कर्म करने वालों को ऐश्वर्यवान, ऐश्वर्यशाली लोगों से घिरे रहना चाहिए, तभी वे सैकड़ों कर्म कर पाएंगे। मतलब यहां इस मंत्र में कहा गया है कि जो सैकड़ों कर्म और सैकड़ों यज्ञ करने वाले हो, सैकड़ों प्रज्ञाओं वाले हो, बुद्धि वाले हो, अत्यंत महान हो, इंदुओं द्वारा सिंचन करो। अब इंदु किसको कहा गया? ऐश्वर्यशाली लोगों को, जिनके पास धन संपत्ति होती है, नाम होता है, वो ऐसे लोगों का सिंचन करें, ऐसे लोगों को का पालन करें, ऐसे लोगों का ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि
इंद्रियों को वश में करने वाले मिल जाएंगे, सैकड़ों यज्ञ करने वाले, अच्छी बुद्धि वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन साधन तो आवश्यक है ना। वो अपनी उस प्रतिभा का, उस विशेषताओं का प्रयोग तो समाज के लिए कैसे कर पाएंगे जब हिंदुओं का उनको साथ मिले। समाज के जो सेठ हैं, साहूकार हैं, ऐश्वर्यशाली लोग हैं, जिनके पास धन हो, जिनका नाम हो, राजनीतिक है, उन लोगों को कहा गया कि वो ऐसे लोगों की मदद करें आर्थिक रूप से, तभी वे सैकड़ों कर्म कर पाएंगे। अब कोई पंडित है, हम देखते हैं बहुत विद्वान होता है, भागवत कथा आती है, लेकिन क्या होता है कि समाज के बहुत बड़े बड़े लोग जो है वो भागवत कथा का आयोजन करते हैं। उस कथा में हजारों लाखों लोग आते हैं, नगर के, ग्राम के लोग आते सुनने। वो व्यवस्था करवाते हैं कि भैया यहाँ पर आपका एक मंच होगा, यहाँ आप सर्दी गर्मी बरसात से बचेंगे, यहाँ बैठेंगे, पंडित जी कथा करेंगे, उनके लिए पूजन की सामग्री की व्यवस्था, आम आदमी जो आएगा पानी की व्यवस्था, कि खाने की व्यवस्था, भंडारे की व्यवस्था लोग करते हैं। तो आम आदमी जो है वो उसका फायदा ले पाता, उसको पता चलता है हाँ ये ऐसा हो। तो ऐसे लोग समाज के, इन लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है समाज में। जो ऐश्वर्यशाली लोग हैं, धनाढ़ लोग, इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, तो इनका साथ लेना, ऐसा ईशान हमको, वेद हमको कहता है। तभी ऐसे लोग अनेक कर्म कर पाएंगे, सैकड़ों कर्म कर पाएंगे, क्योंकि सैकड़ों कर्म करने के लिए धन संपत्ति की आवश्यकता पड़ती। वही बात अभी जो मैंने बताया, धन की आवश्यकता आपको पड़ेगी। आप अच्छा वेद का भाष्य कर रहे हैं, आप अच्छे शास्त्रों का भाष्य कर रहे हैं, लेकिन आपके पास धन नहीं, तो आपको ऐसे प्रायोजक खोजने होंगे, या आपको अपनी बात उन लोगों को समझानी होगी, ऐसे लोगों को, तो तब वो कहेंगे हाँ यार आप तो बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, ये चीजें समाज में आनी चाहिए। चलिए आप एक काम करिए, आप लिखिए, हम आपके पर्चे छपवाते, या हम आपकी एक बुक के रूप में छपवाते, और आप समाज को ऐसा दीजिए। लोग इस हेतु उनका सहयोग करेंगे, हिंदू लोग इस हेतु उनका सहयोग करेंगे। इसी प्रकार सैकड़ों यज्ञ करने वालों को भी धन संपत्ति की आवश्यकता पड़ती है, हिंदू इस विषय में भी उनका सहयोग करेंगे, है ना। इसी प्रकार जो सैकड़ों यज्ञ करते, मैंने बताया कि यज्ञ हर प्रकार का होता है। कोई बच्चों के लिए स्कूल चला रहा है, अनाथालय चला रहा है, मूक बधिर बच्चों के लिए आश्रम चला रहा है, स्कूल चला रहा है, लड़कियों की शिक्षा के लिए काम कर रहा है, गरीबों के लिए काम कर रहा है, तो लोग उनको चंदा देते हैं, ऐसे ट्रस्ट बने हुए हैं। तो हम देखते समाज में ये चीजें हो रही हमारे समाज में, और कई लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं चल रही, बहुत सारे लोग प्राइवेट स्तर पे कर रहे हैं। यही ईशान कहता है कि यही करना है, हम देखते हैं यही करना, क्योंकि यही बहुत अच्छे से हो रहा है, यही चीजें बहुत अच्छे तरीके से हो रही हैं। तो ईशान कहता है कि इन्हीं लोगों का सहयोग लेके आपको ये सब करना है। हिंदू की यहां महत्वपूर्ण भूमिका है, ऐश्वर्यशाली लोगों, तो ये उनके लिए निर्देश है कि आपको अपने धन का सदुपयोग करना है। और जो लोग ऐसा नहीं करते, तो जो विद्वत लोग हैं समाज की, इंद्रियां जिनकी बस में है, जो इनका अपने आप पे कंट्रोल है, जो इन्होंने एक अच्छे पद को प्राप्त किया है आध्यात्मिक रूप से, या विद्वत्ता प्राप्त की, तो वो उनको समझाएं, कन्विंस करें कि भाई हम यहाँ पर, हमारे पास ये विशेषता, हम ये देंगे, आप धन की व्यवस्था कर दी, धन एक साधन के रूप में, तो आप हमारा सहयोग करें। सैकड़ों प्रज्ञाओं वालों को भी हिंदुओं द्वारा सिंचित होना आवश्यक है। वे अपनी बुद्धिमत्ता से ऐसे अनेकों कार्य कर सकते हैं जिससे मानव हित और जनहित हो सकता है। इस कार्य में भी बहुत धन संपत्ति व्यय करनी पड़ सकती है। ऐसे समस्त कार्यों में हिंदू अपने ऐश्वर्य का विनियोग करेंगे। हाँ, जो सैकड़ों प्रज्ञाओं वाले व्यक्ति हैं, मतलब जिनके पास बुद्धि है, मतलब अनेक विधाओं में जो वो लोग काम कर सकते हैं, प्रज्ञा संपन्न, मतलब प्रेजेंट माइंड से संपन्न लोग, जिनके दिमाग में नई नई चीजें आती हैं, नए नए